हेलो दोस्त। आरआरसी का 3 शेड्यूल आ चुका है और उसमें भुवनेश्वर को सबसे जल्दी है। 10 से 12 तक में जनवरी के बीच में 3 दिन में पीटी कंप्लीट करा रहा है। उसके बाद आपका सिकंदराबाद का शुरू हो रहा है जो 12 से लेकर 21 तक, और तीसरा आरआरसी जो शुरू हो रहा है वो 19 से शुरू हो रहा है, वो है चेन्नई का। लेकिन एक और नोटिस सीसीए के रिगार्डिंग आपका ग्रुप डी में कि सीसीए को क्या होगा। तो पहले तो बोला गया है कि सीबीटी का नंबर जुड़ेगा, उसके बाद बोला एनसीबीटी का नंबर जुड़ेगा। लेकिन अगर कहें कि सीबीटी और एनसीबीटी का दोनों का नंबर जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद किसी का नंबर कम हो जाए या घट जाए या डिक्रीज हो जाए, तब क्या होगा। यानी सीबीटी में कैंडिडेट जो अच्छा किया, मेधावी स्टूडेंट है, वो सीसीए का भी हो सकता है, तो उसका क्या होगा। उसके लिए एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस को समझेंगे। साथ में नॉर्दर्न रेलवे का हम सेफ स्कोर के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का सवाल है कि आपने सीसीए वाला पोस्ट तो हटाया नहीं। तो देखिए, सीसीए वाला पोस्ट नहीं हटाने के बाद एक कंडीशन बन रहा है, तो सीसीए के हटाने के बाद तो और डिफिकल्ट होगा। सिंपल सी बात है। मान लीजिए किसी आरआरसी में, यहीं की बात करें तो टोटल 13,000 पोस्ट है नई दिल्ली में, और 13,000 में 2600 कुछ पोस्ट घटा देंगे तो बात आपकी कैलकुलेशन 11,000 प्लस या 10,000 कुछ ही पे तो बात होगी। तो वो सारा चीज़ें करके दिखाएंगे यहाँ पे कि क्या अंतर पड़ेगा। हालांकि ये समझने के लिए है, और जो भी कैंडिडेट पीटी में क्वालिफाई है, एक कैंडिडेचर है और इसके लिए बहुत ऑप्शन रहता है। सब लोग अपना मेहनत करें। अगर पहले लिस्ट में नहीं नाम आएगा तो दूसरा लिस्ट आएगा, दूसरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं आएगा तो अगर चौथा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और पिछली बार तो पूरी दर्जन कार शतक हुआ है डब्ल्यूआर जैसे जैसे आरआरबी में, जहाँ पे आरआरसी में सॉरी, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी, हर बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला है तो 50-60% लोग नहीं जाते थे। तो इस तरीके से आपको अभी चांस बहुत है। उसके बाद कुछ लोगों का एनटीपीसी में सिलेक्शन है, कुछ सीजीएल या आपका एसएससी में सिलेक्शन है, कई लोगों का और जगहों पे सिलेक्शन है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको पीटी की तैयारी करनी है। कहीं ना कहीं तो आपको मौका मिलेगा जब पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इतने 4 साल वेट किए हैं और इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन हकीकत डाटा में ही आती है और डाटा से समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ऐसे भी यहाँ का टॉप क्लास का कटअप गया है 70.98, मामूली कटअप नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आउट ऑफ 100। तो यहाँ यूआर के लिए तो ज़्यादा स्कोप नहीं बढ़ता कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 2-3 नंबर के आसपास ही बढ़ सकता है। तो सारा डिटेल एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पीटी शेड्यूल तो आपने बता ही दिया कि मैंने 3 आरआरसी का आ चुका है। चेन्नई का 19 से शुरू होगा। शेड्यूल नहीं आया है लेकिन नोटिस आ गया है। नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिस को आपको दे दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिस। उसके बाद आपका सिकंदर भुवनेश्वर का आ गया है, इसका शेड्यूल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और तीसरा आपका इसका पीटी का ग्राउंड लिखा हुआ है, कुछ लोग कर नहीं रहे हैं। पीटी ग्राउंड है ईस्ट रेलवे स्टेडियम, मैनचेस्टर, एमसीएल चौक, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ये आपका पीटी होगा। यहाँ पे 10 से 12 के बीच में ग्राउंड का दिया हुआ है। उसके बाद आपका ग्राउंड दूसरा आपका सिकंदराबाद का 12 से 21 तक होगा। इसका पीडीएफ आप शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका 2 ग्राउंड में इन्होंने अलॉट किया है। एक रेलवे स्पोर्ट क्लब्स ग्राउंड बिसाइड ऑफ रामलिंगयाम सिकंदराबाद है, जो भी ये देख लीजिएगा एकदम पूरा आपको ई कॉल लेटर में ये रहेगा आपके पास, आपका कहाँ पे सेंटर है, तो ध्यान देना आप जब आ जाएगा। उसके बाद आरपीएफ ग्राउंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स 7 बटालियन ग्राउंड मौला अली सिकंदराबाद तेलंगाना, ये दोनों जगह पे होगा, ये देख लीजिएगा। और ये www.railwaylifeLP.com के पोस्ट में डाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको आके मिल जाएगा। दूसरा अपडेट पीडीएफ वाला जो बात किया था लोगों ने कि पीडीएफ का देखिए हमें डाटा नहीं दिख रहा है। तो देखिए पीडीएफ के लिए तो आपको सीधा सा है कि www.railwaylife में उसमें सारा आरआरसी का एक एक करके मैंने दे दिया है। कोई भी आरआरसी का अपडेट नहीं छूटा है, सभी आरआरसी का अपडेटेड है डाटा। और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं मिलता, तो देखिए मेन पेज पे ही तो है ई बुक और पीडीएफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि वीडियो काफ़ी है, ये थोड़ा पुराना सीसीए का नोटिस था 25/11/22 का, उसके रिगार्डिंग में था। और हालांकि ये पब्लिक में नहीं है और ये होना भी चाहिए, जिनकी बिल्कुल सिंपल सा नोटिस है। पहले तो बोला है कि जो आपका सीबीटी का स्कोर होगा और जो कैंडिडेट होगा उसका क्या किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग है। इसमें कहा गया है कि देखिए, जो हमने बात किया था कि इन दिस कंसिडरेशन इन फर्दर क्लेरिफाइड दैट सिचुएशन वेयर mark obtained after adding the NCBT score is less than of the marks obtained originally in CBT, then higher or base 2 marks obtained by the candidate may be awarded for preparation of final merit। ये तो हर जगह होता है कि कोई भी कैंडिडेट का अगर नंबर जोड़ा जा रहा है, यानी पहले
सीबीटी का नंबर है और दूसरा यहाँ पे एनसीबीटी का नंबर है। और सीबीटी में कैंडिडेट जो ला लिए, मान लीजिए 60-70 ला लिए पहले ही, और उन कैंडिडेट का नॉर्मलाइज एनसीबीटी के नाम से जोड़ने के बाद उनका नंबर कम हो रहा है, तो कम वाला नंबर कैसे दे सकते हैं? तो इन्होंने बोला है कि जो दोनों में से जो ज़्यादा वाला नंबर रहेगा जोड़ने के बाद, यानी सीबीटी में अच्छा कर लिया तो एनसीबीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एनसीबीटी की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले भी था, और पिछली बार भी जो सीबीटी में 30 नंबर बाकी कम्युनिटी में और 40 नंबर यूआर में लाया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार भी हो जाएगा वैसे ही कंडीशन, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन आया तो सीबीटी का स्कोर ही मेन माना जाएगा, यानी जो ज़्यादा रहेगा उसी को माना जाएगा दोनों में से। अगर जिसका सीबीटी में कम है उसका एनसीबीटी सहारा बनेगा, और जिसका सीबीटी में ज़्यादा है वो सीबीटी ही बन जाएगा। ये तो डिटेल हो गया, तो इसको हटाते हैं। अब आते हैं अपने पीडीएफ वाले पे, जो डिटेल है जो आपका नॉर्दर्न रेलवे का। तो कल मैंने बता दिया था कि यहाँ पे देखिए 12,000 यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या अगर बात करेंगे सिकंदराबाद में, यहाँ पे ये आपका नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली वाले में तो 13,153 पोस्ट है। लेकिन इशू ये है कि 2630 पोस्ट रिजर्व है सीसीए के लिए, और इस रिजर्व सीट को रेलवे बोला है कि देंगे। लेकिन आपको पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, किसी भी को नहीं पता है कि ये 2630 पोस्ट सीसीए वाले क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं? 2630 पे, तो यहाँ से 2630 घटाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात यही है ना। तो 2630 घटा देते हैं हम एक फार्मूला के द्वारा, तो आता है 10,523। 10,523 सीट के लिए पीटी का लिस्ट अभी जारी हुआ है, क्योंकि सीसीए वाले कैंडिडेट पीटी वाले लिस्ट जो सीट ड्यूल है उसमें नहीं है। लेकिन अब इशू ये है कि कम्युनिटी वाई कितना ब्रेकअप होगा, यही लोगों का सवाल था कि कम्युनिटी वाई ब्रेकअप क्या होगा। तो कम्युनिटी वाई ब्रेकअप तो आपको पता है ना, यूआर में 40% रिजर्वेशन होता है। तो देखिए 40%, देखिए ये लमसम आइडिया है, पूरा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ से जो वैकेंसी था, यहाँ टोटल वैकेंसी जो था 5,144 यूआर का, उसमें सीसीए वाला वैकेंसी 40% घटा दिए। 2600 किसका, 2630 का 40%, तो आज गया यहाँ पे 4,092। उसी तरह एसी में घटा दिए, उसी तरह एसी में घटा दिए हमने 15%, एसी में 7% और ओबीसी में 27.5% और ईडब्ल्यूएस में 10%। ये सारा सीट हमें मिल गया सीसीए घटाने के बाद। हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता, इससे कम ज़्यादा होता है किसी भी कम्युनिटी में, हमेशा 2-4% का आपको मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। ये केवल आपको समझने के लिए हो सकता है, एक्चुअल डाटा इससे थोड़ा वेरिएशन होगा। अब इस पे देखिए पीटी, अब इसी के लिए अब क्या हुआ है कि जितने कैंडिडेट इसमें हैं, यानी सीसीए घटाने के बाद जितने कैंडिडेट बचे उसी को पीटी में कॉल किया है। तो इस पोस्ट के 3 गुना, इस पोस्ट के 3 गुना, सबके 3-3 गुना कैंडिडेट को मैं क्वालिफाई कराता हूं। तो हमें लिस्ट मिलेगी कि यूआर में 12,000 कैंडिडेट जाने चाहिए, एसी में 4800, 2502 एसटी में, ओबीसी में 8,760 और ईडब्ल्यूएस में 3162 कैंडिडेट जाने चाहिए, यानी 31,569 जाने चाहिए। लेकिन गए हैं यहाँ पे कितने, 35,070 कैंडिडेट, यानी 3501 कैंडिडेट ज़्यादा हैं 3 गुना से। अब ज़्यादा है तो इसका 2 इफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। क्या क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट ये है कि जो लास्ट कटअप पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको कॉल कर लिया जाता है, ये भी है। और दूसरा है कि सीसीए वाले कैंडिडेट अगर नहीं क्वालिफाई कर रहे होंगे, बाकी 2630 पोस्ट के लिए जितने क्वालिफाई कर रहे होंगे उतना छोड़ के जितने नहीं कर रहे हैं उसको एडिशन इसमें ले लिया है। 2 ही कंडीशन हो सकता है, तीसरा कंडीशन तो इसमें है नहीं। तो दूसरा कंडीशन भी हमें लगता है दोनों कंडीशन यहाँ अप्लीकेबल है, कि लास्ट वाले कैंडिडेट भी हैं जिनके दोनों का नंबर बराबर है, तो दोनों को पीटी में कॉल कर दिया, उसी यूआर में, एसी में, एसटी में, इसमें, और ऐसे करके करीब करीब 300 से 400 कैंडिडेट हो सकते हैं, 400-500 कैंडिडेट हो सकते हैं। बच्चे जो कैंडिडेट 2-3 हज़ार है, मान लीजिए कि 2,000 भी हों, तो 2,000 के अगेंस्ट अगर 3 से भागा दीजिएगा, 2100 के अगेंस्ट मान लीजिए 300 का, तो 700 सीट लगता है कि सीसीए वाले करीब नहीं क्वालिफाई किए होंगे, या इससे कम ज़्यादा हो सकता है। यानी अनुमान लगा सकते हैं कि सीसीए की पूरी सीट तो नहीं जा रही है, इतना अनुमान लग सकता है। अब इस पे देखिए, ये डाटा पे आ गया तो हमें तो पता है कि यूआर में इतने कैंडिडेट कॉल करने थे, इतने आए, इतने क्वालिफाई करने थे, 4,800 क्वालिफाई करने थे हमें, किसमें, आपके एसी में किए हैं 6,300। तो बाकी जो कैंडिडेट हैं वो किस में क्वालिफाई कर गए, यूआर में किए,
उसी तरह यहाँ पे अगर एसटी कम्युनिटी में 2502 करने थे, 3246 हो गए, 8760 हो गए ओबीसी में, तो यहाँ पे 16000 पास कर गए, 3162 हो गए, यहाँ पे 5463 पास हो गए। तो ये जो ज़्यादा पास हुए हैं वो किस में है, यूआर में, यानी जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट हैं उनका नंबर यूआर के 70.98 के ज़्यादा है कितने कैंडिडेटों का। तो देखिए एससी कम्युनिटी में 1528, एसटी में 744 और ये ओबीसी में 8011, ईडब्ल्यूएस में 2301 और टोटल कहेंगे तो 12584 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 70.98 यूआर से ज़्यादा है। अब आप अनुमान लगाइए कि जब कैंडिडेट की वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट पीटी में ऐसे हैं जिनका नंबर कम्युनिटी में तो कुछ क्वालिफाई किए ही है, कम्युनिटी के अलावा, यानी टोटल अगर यहाँ देखें तो आपको ये लगेगा कि देखिए टोटल क्वालिफाई किए हैं 35,070 और जिसमें से कम्युनिटी के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 12,584 जिनका नंबर 70.98 से ज़्यादा है और यूआर में ऑलरेडी 3193 कैंडिडेट हैं, इनका भी नंबर 70.98 से ज़्यादा है, यानी 12 और 3 15 और 6 15 और 2 7 15 और 2 17 कर सकते हैं, 15 और 2 17 कर सकते हैं। यहाँ से 200 यहाँ पे है और यहाँ 5 2 700, यानी 15,700 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 70.98 से ज़्यादा है और बाकी जो बच गए 20,000 कैंडिडेट उनका नंबर किससे कम है, 70.98 से कम है। और वो कम्युनिटी भाई अलग अलग है, किसी का तो कटअप के हिसाब से अगर देखेंगे तो किसी कम्युनिटी का तो नंबर यहाँ पे 50-60 भी है, 50 भी है, 64 भी है और 67 भी है। तो इस हिसाब से मैंने बोला था कि जो आपका ओबीसी का कटअप है इधर की तरफ जाएगा और इसके आसपास ही आ जाएगा, क्योंकि जितनी पोस्ट है उससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 70.98 में है। उसी तरह अगर यहाँ 57.56 में देखेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ये भी इधर की तरफ जाएगा। कितना जाएगा ये मैं नहीं बताता, कुछ लोग अपने मन से कह लेते हैं कि आपने 64 ये ईडब्ल्यूएस का 57 से 70 यानी आपका कह रहे हैं 23 नंबर बढ़ेगा, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ इतना बढ़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ तो शिफ्ट होगा ना, 57 से ऊपर की तरफ जाएगा। जितने कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं पोस्ट उतना ही है और ये लोग पीटी पास कर गए तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब कुल मिला के देखिए मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो हो गया, तो मिनिमम देखिए जितने 70 पॉइंट से 98 नंबर लाने वाले कैंडिडेट मिनिमम कितने हैं, तो यहाँ से देखेंगे 5,800 यानी 6,000 यहाँ से और 1,500 यहाँ से 7.5 और करीब करीब 500 यानी 8,000 और 3 11,000 कैंडिडेट मिनिमम है जिनका नंबर 70.98 से ज़्यादा है और मैक्सिमम 15,000 ऐसे हैं जो आपके नंबर 70.98 ज़्यादा रखते हैं नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली चंडीगढ़ वाला एरिया में। अब कटअप की बात करेंगे, देखिए यूआर का कटअप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला, यूआर का कटअप बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, 2-3 नंबर सफिशियंट है, 2-3 नंबर बढ़ गया, इतना ही में बहुत कैंडिडेट आ जाएंगे क्योंकि डेंसिटी ऊपर में कैंडिडेट का बहुत होगा। ऊपर में अगर बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एसी कम्युनिटी का, तो कम से कम 5-7 नंबर तो बढ़ेगा ही, कैंडिडेट अच्छा खासा क्वालिफाई किए हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे एसटी के लिए तो 50 है तो 55 से 60 के रेंज में तो जाएगा ही, बिल्कुल आराम से जाएगा, यानी 5-7 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। यहाँ पे ओबीसी की बात करें, ओबीसी में 5,000 से लेके 8,000 कैंडिडेट हैं जिनका 70.98 से नंबर है। अगर वो यूआर में नहीं क्वालिफाई करेंगे तो इनका कटअप तो 70 से नीचे नहीं जाने वाला, 70 के आसपास ही रहेगा। थोड़ा बहुत माइनर अब हो सकता है कि आपने अनुमान लगाया उससे 1 नंबर कम हो जाए या 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का 57 गया है, 57-58 मान सकते हैं, तो ये आपको 65 से 70 के रेंज में तो जाएगा ही। थैंक यू, धन्यवाद।